मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नेमत फ़ातेह के वॉल्यूम 31 के पार्ट 1 में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हमें पिछली एपिसोड के कुछ मनाज़िर दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि उस्मानी दस्ते किस तरह यके बाद दिगरे कुस्तुनतुनिया की तरफ रवां दवा होते हैं। दोनों अतराफ के सिपाही कैसे बढ़ चढ़ कर जंग में हिस्सा ले रहे होते हैं और बेदरेर अपनी जाने कुर्बान करते ही चले जाते हैं। जंग में उस्मानियों ने कैसे बड़ा नुकसान उठाया। सब दस्तों के बाद सुल्तान भी अपने मुहावजों के साथ कुस्तुनतुनिया की जानिब रवां दवा हो जाते हैं। हसन कुस्तुनतुनिया की बुलंदी पर उस्मानी झंडा लहरा देता है। सुल्तान नेमत को कुस्तुनतुनिया में दाखिल होते हुए देखकर बुलंदी पर खड़ा एक बजंतीनी सिपाही कहता है, ये सुल्तान नेमत है, ये सुल्तान नेमत है। सुल्तान को देखते साथ ही शहंशाह कुस्तुनतीनोस और रुहान चौंक जाते हैं और सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, या मरेंगे या मारेंगे, अल्लाह अकबर। ये कहते साथ ही सुल्तान बजंतीनी सिपाहियों पे हमलावर हो जाते हैं। दुहान बुलंद आवाज से कहता है, शाबाश सिपाहियों, सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान की हिफाजत करो। सुल्तान को इस तरह बेखौफ लड़ते हुए देखकर सुल्तान का पूरा लश्कर बजंतीनियों पे टूट पड़ता है और वो बजंतीनी सफू को चीरते ही चले जाते हैं। ये देखकर शहंशाह कुस्तुनतीनोस कहता है, मेहमत यहाँ है, मेहमत यहाँ है, सब नीचे जाएं, सब नीचे जाएं। शहंशाह की बात सुनते साथ ही बजंतीनी सिपाही सुल्तान और उनकी फौज की जानिब दौड़ पड़ते हैं। उधर फसील पे खड़ा हसन झंडे को मुसलसल लहरा रहा होता है। इसी दौरान महान उतारस आता है और एक जोरदार लात रसीद करके हसन को दीवार से नीचे फेंक देता है। ये देखकर इसहाक चिल्लाते हुए कहता है, हसन हसन हसन। जबकि बुलंदी पर खड़ा उतारस कहता है, यहाँ से तुर्क हरगिज नहीं आ सकते, फिजूल में कोशिश ना करो। जमीन पे पड़ा हुआ हसन तकलीफ से कराते हुए निढाल हो जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान बाली साहब और बाकी लोगों के साथ मिलकर बजंतीनी सफू को चीरने की कोशिश कर रहे होते हैं। दुहान, सुलेमान और बताल भी बुलंद हौसलों का मुजाहरा कर रहे होते हैं। शहंशाह सुल्तान नेमत की जानिब इशारा करते हुए कहता है, इसे मार दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रुहान कहता है, ये मामला मैं संभालूंगा, ये मामला मैं संभालूंगा। शहंशाह मजीद कहता है, मेहमत का सर लेकर आने वाले को सोने में नहलाऊंगा, सब नीचे जाए। मेहमत तुम मरोगे, तुम मरोगे। शहंशाह की बात सुनते साथ ही बजंतीनी जोक दर जोक सुल्तान को रोकने के लिए नीचे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर इसहाक पाशा के सिपाही दरवाजा तोड़ने के लिए सरदार की बाजी लिखा रहे होते हैं और बजंतीनी भी दरवाजे को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जमीन पे पड़ा हुआ हसन तकलीफ से करा रहा होता है, जबकि दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। इसहाक हसन को उठाने के लिए बजंतीनी सिपाहियों के साथ तीरंदाजी कर रहा होता है और कहता है, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। इसी लम्हे एक तीर इसहाक के आगे खड़े सिपाही को आ लगता है। ये देखकर इसहाक के साथ खड़ा सिपाही कहता है, हम मजीद मुजामत नहीं कर सकते पाशा। अगले ही लम्हे ऊपर से आने वाला तीर उस सिपाही की आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसहाक के दाएं बाएं उसके सिपाही मरते ही चले जाते हैं और अगले ही लम्हे एक तीर आकर इसहाक की बाजू में पेवस्त हो जाता है। ये देखकर सिपाही बुलंद आवाज से कहते हैं, पाशा को बचाओ, पाशा को बचाओ। इसी लम्हे गद्दार फरत वहाँ आ जाता है और एक बजंतीनी सिपाही को तीर मारने के बाद कहता है, मैं पहुंच आया मेरे पाशा, मैं पहुंच आया। ये कहते साथ ही वो इसहाक के सामने बैठ जाता है और ऊपर से आने वाला एक तीर उसके कंधे में पेवस्त हो जाता है। ये देखकर इसहाक उसे सहारा देते हुए सिपाहियों से कहता है, फरहत पाशा की हिफाजत करो, फरहत पाशा की हिफाजत करो। इसहाक का हुक्म मिलते ही सिपाही उनके सामने ढहालू का हिसाब बना लेते हैं। दूसरे दरवाजे पर मौजूद ज़गनोस पाशा अपने सिपाहियों के जोश बढ़ाते हुए कहते हैं, शाबाश मेरे सिपाहियों, मुजामत दिखाओ, मुजामत दिखाओ, हिम्मत करो। मगर उनके सिपाही भी मुसलसल मर रहे होते हैं। सुल्तान नेमत बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाते हुए कहते हैं, शाबाश मेरे शेरों, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। इसी दौरान बजंतीनी सिपाही दीवार पर चढ़ने वाले ज़गनोस पाशा के सिपाहियों को यूनानी आग के साथ जला देते हैं। अपने सिपाहियों को मुसलसल शहीद होता हुआ देखकर ज़गनोस पाशा एक सिपाही से कहते हैं, फौरन खलील पाशा के पास जाओ, उसे सूरत-ए-हाल से आगाह करो, फौरन इमदाद भेजे। हुक्म मिलते ही सिपाही वहाँ से चला जाता है, जबकि इसहाक का लश्कर भी बहुत बुरी सूरत-ए-हाल से दोचार हो जाता है। जो सिपाही भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बजंतीनी से मौत की घाट उतार देते हैं। शिकस्त को आंखों के सामने देखकर इसहाक बहुत दुखी हो जाता है और बुलंद आवाज से कहता है, फौरन जंदारली पाशा को सूरत-ए-हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया की दीवार के अंदरूनी हिस्से में गुमसान का रंग पड़ा होता है। इसी दौरान एक सिपाही अपने सिपाहियों को हटाता हुआ आगे बढ़ता है और बुलंद आवाज से कहता है, ज़गनोस पाशा की जानिब से मालूमात है पाशा, हमने बहुत कुछ खो दिया है और शहीद बहुत ज्यादा है, हमें बिखरने में परेशानी हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि मरकजी दरवाजे पर क्या सूरत-ए-हाल है। जंदारली पूछता है, इसहाक पाशा और ज़गनोस पाशा कैसे हैं? जवाबन सिपाही कहता है, फरहत पाशा जख्मी हुए हैं, उनका जख्म शदीद है। इसहाक पाशा भी जख्मी है, मैं नहीं जानता कि वो मजीद कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। सुल्तान हर चीज से बेखबर मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ये देखकर शहंशाह कहता है, शाबाश मेहमत को मार डालो, ये मामला यहीं पर खत्म करो। सुल्तान लड़ते लड़ते अपने आसपास मौजूद बजंतीनी सिपाहियों का खात्मा करते ही चले जाते हैं। ये देखकर रुहान अपना तीर सुल्तान पे तान लेता है। ये मंदिर देखते साथ उसके साथ खड़ा दिमित्री बहुत परेशान हो जाता है और रुहान को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, उसे यहाँ से मारना नामुमकिन है, मैं अपने आदमियों के साथ जाकर मेहमत को मार सकता हूँ। मगर शहंशाह कहता है, हमें अपनी सैयद दिखाओ रुहान। शहंशाह की बात सुनते साथ ही रुहान तीर छोड़ देता है जो सीधा जाकर सुल्तान की जीरा पे लगता है और सुल्तान लड़खड़ा जाते हैं। सुल्तान के संभलने से पहले ही एक बजंतीनी सिपाही लंबे नेजे के साथ सुल्तान पे हमलावर हो जाता है, जिसकी वजह से सुल्तान जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर जंदारली के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान। जबकि सुल्तान का हिफाजती दस्ता सुल्तान के ऊपर हिसार बना लेता है। ये मंजर देखकर शहंशाह और रुहान बहुत खुश होते हैं और शहंशाह कहता है, तुम मार गिराए गए हो मेहमत, सब मेहमत को मारेंगे, शाबाश नीचे चलो। सुल्तान के खड़े होते साथ ही जंदारली चीखते हुए कहता है, सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान की हिफाजत करो। जंदारली का हुक्म मिलते साथ ही सुल्तान का मुहाफिज दस्ता सुल्तान को लेकर पीछे हटने लग जाता है और रुहान कहता है, आखिरकार उसे वो मिल गया जिसका वो मुस्तहिक है। जंग का ये वो लम्हा होता है जहाँ सुल्तान का लश्कर हर तरफ शिकस्त खा जाता है। ज़गनोस पाशा और इसहाक पाशा की फौज भी बुरी तरफ पिट रही होती है और जंदारली बुलंद आवाज से वापसी का हुक्म देता है। हुक्म मिलते साथ ही सुल्तान की फौज पीछे हटनी शुरू हो जाती है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, गिरो नहीं, हिम्मत ना हारो। मगर जंदारली मुसलसल वापसी का हुक्म दे रहा होता है। सुल्तान अपने हिफाजती दस्ते के साथ पीछे हटते हुए कहते हैं, वापिस मत मुड़ो, वापिस मत मुड़ो। जंदारली कहता
कहता है ये वापसी का वक्त है, ये वापसी का वक्त है। दूसरी तरफ मौजूद जगनोस पाशा भी अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दे देते हैं। उस्मानी फौज को पीछे हटते हुए देखकर शहंशाह बहुत खुश होता है और कहता है ये जंग हम ही जीतेंगे, कुस्तुनतुनिया हमारा ही रहेगा। फौज को पीछे हटते हुए देखकर सुल्तान कहते हैं थोड़ा सा रह गया है, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो। दूसरी तरफ बजंतीनी सिपाही मुसलसल यूनानी आग बरसाते ही चले जाते हैं और जगनोस पाशा के हुक्म पर उनका दस्ता पीछे हटना शुरू कर देता है। सुल्तान का हिफाजती दस्ता भी सुल्तान को लेकर मुसलसल पीछे की जानिब रवाना होता है। उस्मानी फौज को शिकस्त खाकर पीछे हटते हुए देखकर शहंशाह बहुत खुश होता है। उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया से निकलकर जैसे ही पीछे हटती है, बजंतीनी सिपाही उन पर तीरों और तोपों के साथ हमलावर हो जाते हैं। शहीदों के साथ साथ उस्मानी फौज में बेशुमार जख्मी भी होते हैं। सुल्तान खुद को छुड़ाकर एक सिपाही को पकड़ते हुए कहते हैं मेरे हुक्म के बगैर कहाँ जा रहे हो? जवाबन सिपाही कहता है खलील पाशा ने वापस मुड़ने का हुक्म दिया है। ये सुनकर सुल्तान आगे बढ़ने लगते हैं तो सिपाही उन्हें रोकते हुए कहते हैं सुल्तान मुअज्जम आप कमानों के दायरे में रहे। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं जंदारली पाशा कहाँ है? आओ जंदारली आओ। सुल्तान की फौज मुसलसल पीछे हटते ही चली जाती है। मैदान जंग से पीछे हटते हुए भी उस्मानियों को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा होता है। जंदारली पीछे हटते हटते सुल्तान के पास जा पहुँचता है। सुल्तान कहते हैं मेरा हुक्म सादिर होने से पहले वापसी का कैसे कह सकते हो? कैसे? बस थोड़ा सा रह गया था, बस थोड़ा सा रह गया था, उनके सर गिरने ही वाले थे। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ने लगते हैं तो जंदारली उन्हें रोकते हुए कहता है सुल्तान मुअज्जम थोड़ा सा नहीं रह गया था, अब में से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचे। जवाबन सुल्तान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहे अकेला ही क्यों न रह जाऊं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंदारली सुल्तान को रोकते हुए कहता है हमारे लिए जाल बिछाए हुए है सुल्तान, वो हमारे आने के बारे में पहले से जानते थे, हमारे हर मंसूबे पर उन्होंने जाल बनाया हुआ था। मगर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं हमला करो, हमला करो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जंदारली सुल्तान को पीछे करते हुए कहता है मैं इस रियासत का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, यहाँ तक कि आप ही क्यों ना हो मुझे हिफाजत का वजीफा सौंपा गया है। इसी दौरान बुलंदी पर मौजूद बजंतीनी सिपाही तीरों की बारिश कर देते हैं, जिसके नतीजे में सुल्तान के आसपास खड़े बहुत से सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। अगले ही लम्हे बजंतीनी सिपाही तोप से गोले बरसा देते हैं। हर तरफ तबाही देखकर जंदारली सुल्तान के हिफाजती दस्ते के सिपाहियों से कहता है सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को ले जाओ। सुल्तान मुसलसल नहीं नहीं कहते हैं, मगर जंदारली सिपाहियों के साथ मिलकर सुल्तान को लेकर पीछे हटता ही चला जाता है और कहता है सुल्तान मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम फिर से आएंगे, मगर फिलहाल वापसी का वक्त है। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं मत करो लाला मत करो, देखो जरा शहर गिरने वाला है। यह कहते साथ ही सुल्तान दुख और गम से निढाल हो जाते हैं और इसके साथ ही उस्मानियों की शिकस्त किए हुए सूरज गुरूब हो जाता है। नाज़रीन आपके ख्याल में उस्मानी लश्कर की शिकस्त की वजूहात क्या है? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रात के वक्त कारगाह में शहीदों और जख्मियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। गद्दार फरहद को सिपाही जख्मी हालत में लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ मौजूद जंदारली पुरना आंखें लिए हुए हर तरफ को मुआयना कर रहा होता है। इसहाक कहता है फरहद पाशा मुझे बचाने की कोशिश में शदीद जख्मी हो गया, मगर गम से निढाल जंदारली उसे कोई जवाब नहीं देता। हर तरफ अफरा तफरी का समा होता है। अकंजी जानसीरी दरवेश सब जख्मियों की मदद कर रहे होते हैं। बालिब सिपाहियों के साथ हसन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सल्तोग ने जख्मी सितलमश को उठाया होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कर मत करो भाई, तुम बस मजबूत खड़े रहो, देखो मैं तुम्हारी जगह सूंगे खोदूंगा। तलमश क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हौसला रखो भाई, हौसला रखो। ये सारे मुनाजिर देखते हुए जंदारली के हौसले टूट जाते हैं और वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। सुल्तान के खेमे के बाहर पहुंचने पर वहाँ खड़ा सिपाही कहता है सुल्तान किसी से नहीं मिलना चाहते पाशा। ये सुनने के बावजूद जंदारली आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सिपाही उसे रोकते हुए कहता है हुक्म वाज़ेह है पाशा। ये सुनकर जंदारली ना चाहते हुए भी वहाँ से पलट जाता है। नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।